अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है व्यूअर्स। कैसे आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो हम बनाएंगे बेसन पकोड़ा मिक्स। सारा मिक्सर पकोड़ों का हम एकदम से बना लेंगे मिसाला डाल के, जो कि बहुत ही हमारे लिए आसान रहेगा। तो किस तरह से बनाते हैं चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले इसमें मैं आधा चम्मच चाय का जो नमक डालूंगी, नमक मैं कम ही डालूंगी, आप लोग अपनी टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। 1 चम्मच जो है चाय का वो कुटी हुई लाल मिर्चें, और 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें साबुत धनिया डालेंगे। 1 से 1.5 चम्मच ही इसमें मैं अनारदाने का डालूंगी, और 1 खाने का चम्मच भर के इसमें जीरा। 1/4 इसमें डाल दिया मैंने अजवाइन का पाउडर। आधा खाने का चम्मच चाट मसाला डाल दिया मैंने इसमें। 1 मुट्ठी भरकर इसमें हम सूखी मेथी मिला देंगे, और 1 मुट्ठी भरकर इसमें हमने सूखा सब्ज धनिया मिला दिया। आधे खाने का चम्मच इसमें मैंने पिसी हुई सुरख मिर्च मिला दी। अब इन सब मिसालों को हम बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 2 बारीक कटी हुई सब्ज मिर्चें। ये सारा मिसाला जो इसमें मैंने मिक्स किया है अपने हिसाब से किया है। आप हल्का और तेज करना चाहें तो ज्यादा मिसाले मिला सकते हैं। 1 मुट्ठी इसमें मैंने बारीक कटा हुआ पालक मिला दिया, और 1 मुट्ठी जितना ही मैंने इसमें चॉप किया हुआ जो है वो प्याज डाल दिया है। तो हाँ जी, अब आप कहेंगे कि इसको कैसे स्टोर किया जा सकता है। तो इसको बहुत ही आसानी के साथ मिक्स करके आप किसी भी शीशे के कंटेनर में इसको आप फ्रीज कर सकते हैं, और जब आपको ज़रूरत हो तो आप इसको निकाल के इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हम आपको दिखाएंगे, अभी इसे मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने हर चीज़ अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। तो अब देखिए मैं इसमें से 2 चम्मच लेने लगी हूँ। इतना मुझे काफ़ी है, बाकी का हम साइड पर कर देंगे। और इसमें मैं बहुत ही कम 1 या 2 चम्मच पानी का मिलाऊंगी, और इसको मुझे एक गाढ़ा सा घोल बना लेना है। तो ये देखिए इस तरह का हमें घोल सा चाहिए। ये इसको मैंने बना लिया, इसको भी हम साइड पर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बैंगन लिए हैं इस तरह के गोल और मीडियम साइज के। अब मैं इनकी कटिंग करूंगी। देखिए मुझे इस तरह की कटिंग चाहिए। ये जो घोल है मैंने ये एक बैंगन के हिसाब से बनाया है। इसमें नमक आप अपने मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लें। तो ये देखिए मुझे इस तरह के बैंगन चाहिए, ये मैं सारे के सारे काट लूंगी। तो देखें सारे मैंने इस तरह से इनकी कटिंग कर ली है। अब मैंने इन पर क्या करना है, इन पर मैंने नमक और मिर्च और चाट मसाला जो है उसको मैंने स्प्रिंकल करना है। तो ये थोड़ा सा चाट मसाला है, और ये नमक है। नमक हमने कम डाला है क्योंकि चाट मसाले में भी ऑलरेडी नमक मौजूद है। और ये हैं सुर्ख पिसी हुई मिर्चें। तो अब हमने इनको क्या करना है, इस तरह से ऐसे पलट देना, एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से लगा देना। तो इस तरह से हमने एक दूसरे के साथ सारे बैंगन जो हैं कट करके मिसाला सेट कर लिया। ये देखिए इस तरह से। चलिए अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो हाँ जी देखें, अब मैंने क्या किया है, मैंने ये एक पीस लिया है। तो इस पर मैं जिस तरह से हम बटर लगाते हैं ना, तो इस तरह से मैंने एक साइड पर ये लगाना है जो मैंने घोल बनाया था आपके सामने बेसन का। तो आप इसको हाथ से भी लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा आसानी से लग रहा है। तो इस तरह से ये मैंने बना के सारा जो है वो रख लिया है। तो अब मैं आपके सामने फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर मेरा ऑयल गर्म है। अब मैं इसको इस तरह से, जहाँ पे हमने इसका बैटर लगाया है, तो ये मैंने छोड़ना है, और इस साइड से, नीचे वाली साइड पे जो प्लेन है, इस साइड से मैंने इसमें फ्राई करना है इस तरह से। पहले हम फ्लेम को लो रखेंगे। इसको डालने के बाद हम फ्लेम को मीडियम हाई कर देंगे। लीजिए जी, इसको अब हम 4 से 5 मिनट तक इसी तरह से रहने देंगे।
एक साइड से फ्राई हो चुके हैं माशाल्लाह से, कलर देखें, और दूसरी साइड से भी फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना क्रिस्पी फ्राई हुए हैं। ये देखिए जी, कैसी लगी है आपको आज की रेसिपी? अच्छी आसान रेसिपीज के लिए मेरे चैनल पर आए। देखिए जी माशाल्लाह से सारे फ्राई हो चुके हैं दोनों साइड से। तो अब हम फ्लेम को ऑफ करते हैं और इनको हम डिश आउट करते हैं। लीजिए जी, हमने ये निकाल लिया है, पहला बैच निकाल लिया है, बाकी के हम फ्राई करने लगे हैं। फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो मैदे का मिक्सचर बनाया था हमने, उसको हमने इस तरह से स्टोर कर लिया है। आप इसको 1 महीने 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। उसके साथ जो पालक है उसको भी आप जिप लॉक में डाल लें और उसको भी आप 1 से 2 महीने तक बहुत ही अच्छे तरीके से स्टोर कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन रेसिपी है। जब आपका दिल चाहे, जिस तरह से आपका दिल चाहे, आप पकौड़े बनाकर खाएं। हाँ तो जी, हमारे बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त बैंगन के हमारे क्रिस्पी पकोड़े तैयार हैं। बहुत ही अच्छी बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। देखिए माशाल्लाह से आज की वीडियो आपने देखी, यकीनन देखी होगी। कैसी लगी आपको? वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बैंगन के पकोड़े रायते के साथ मज़े लेकर खाइएगा इफ्तारी में। वीडियो देखने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।